जय हिंद दोस्तों। राजस्थान जीके की जो 20 MCQ सीरीज हमारी चल रही है उसका आज का टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। पहला प्रश्न है, जल जंगल जमीन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। जल जंगल और जमीन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। मामा बलेश्वर दयाल के द्वारा चलाया गया था जल जंगल और जमीन आंदोलन। ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, भीलों को भील जो जनजाति थी उसको भीलों को किसके लिए, जल जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित किया था। ठीक है दोस्तों। इनका जो समाधि स्थल है वो बामनिया MP में है। समाधि स्थल वो है बामनिया MP में। इसके और ऑप्शन देखते हैं। मोतीलाल तेजावत इनको भीलों का मसीहा कहा जाता था। कौन से आंदोलन से संबंधित थे ये, एक ही आंदोलन से संबंधित थे। एक ही आंदोलन कब हुआ था, 1921 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा ये वनवासी संघ के संस्थापक भी थे। और जो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड था उसके अध्यक्ष भी रहे थे। क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। अगर मैं बात करूं, जो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन से एक्ट के तहत की गई थी, खादी एवं ग्रामोद्योग एक्ट। खादी एवं ग्रामोद्योग एक्ट के तहत की गई थी। VK वशिष्ठ, इनकी पुस्तक थी कौन सी, भगत आंदोलन। क्या थी इनकी, ये पुस्तक थी। इस पुस्तक में ये जो पुस्तक है भगत आंदोलन पुस्तक दक्षिणी राजस्थान के जो भील थे उनके सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाती है, अर्थात किस तरीके से उनकी संस्कृति में चेंजेज आए। ठीक है दोस्तों। संत मगन सागर जी की पुस्तक कौन सी थी, इनकी पुस्तक थी मीन पुराण। अगर मैं संत मगन सागर जी की बात करूं तो ये गोटवाल गोत्रीय में आते हैं। कौन सा गोत्र था इनका, गोटवाल। जन्म कहाँ पे हुआ था इनका, टोंक में जन्म हुआ था। इन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली थी। और जैन शास्त्रों की रचना की थी।
अंततः क्या कहलाए ये? संत मुनि मगन सागर। कहलाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे आपको। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं भगत आंदोलन बोलूँ या लसोड़िया आंदोलन बोलूँ। एक तो भगत आंदोलन बोलूँ या लसोड़िया आंदोलन, ये दोनों एक ही आंदोलन के नाम है दोनों, ठीक है दोस्तों। इसी तरह मैं बोलूँ एक ही आंदोलन जिसके नेतृत्व करता कौन थे भी बताया था मैंने, मोतीलाल तेजावत। इसी को मैं बोल सकता हूँ भोमट बिल आंदोलन। भोमट क्षेत्र से शुरू हुआ था इसलिए भोमट बिल आंदोलन, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सही सुमेलित है? देखो मुक्ति दिवस कब? 28 अक्टूबर 1946 को, ये भी सही है। निमड़ा विजयनगर घटना 7 मार्च 1922 को, ये भी सही है। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड 17 नवंबर 1913, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन। अब देखो इन सब के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मुक्ति दिवस के बारे में जानते हैं या फिर राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड के बारे में जानते हैं। देखो ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? भगत आंदोलन से संबंधित है। भगत आंदोलन को मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। कौन सा आंदोलन बोल सकता हूँ मैं? लसोड़े आंदोलन, ठीक है दोस्तों। ये हुआ क्या था यहाँ पे बांसवाड़ा में मानगढ़ नाम की एक पहाड़ी है। मानगढ़ पहाड़ी पे क्या हो रहा था? संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। संप सभा का अधिवेशन चल रहा था, संप सभा चल रही थी। तो इस संप सभा पर पुलिस ने क्या कर दी थी? फायरिंग कर दी थी। पुलिस फायरिंग कर दी थी। तो यहाँ पे 1500 से अधिक भील मारे गए थे। 1500 से अधिक भील क्या हो गए थे? मारे गए थे। इसको बोलते हैं हम कौन सी? राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ निमड़ा विजयनगर घटना की, देखो निमड़ा विजयनगर घटना है अपनी किससे संबंधित है? एक ही आंदोलन से संबंधित। एक ही आंदोलन से संबंधित है। निमड़ा में, निमड़ा नाम की जगह पर निमड़ा भीलों की सभा हो रही थी। इस सभा पर भी क्या पुलिस ने फायरिंग कर दी। तो यहाँ पे 1200 से अधिक भील मारे गए थे, ठीक है दोस्तों। इसी साथ में बात करूँ आपसे मुक्ति दिवस के बारे में। देखो 1930 की बात करता हूँ तो इस टाइम जयराम पैसा कानून पास हुआ था। कौन सा कानून? जयराम पैसा एक्ट पास हुआ और मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1944 में कौन से संत मुनि मीन सागर जी, इनकी अध्यक्षता में एक सभा हुई। वहाँ पे इन्होंने मीणाओं को कुरीतियाँ छोड़ने के लिए बोला, मीणाओं को कुरीतियाँ छोड़ने के लिए प्रेरित किया।
प्रेरित किया। उसके बाद 1945 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। और 1945 से कौन सा आंदोलन चालू हो गया? जेपीओ को वापस लेने का आंदोलन चालू हो गया था। और 1946 में बाघावास में एक सम्मेलन हुआ, उसमें 28 अक्टूबर की बात है, चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। और इसी को क्या माना जाता है? इसी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भगत आंदोलन शीर्षक पुस्तक के लेखक है कौन है दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया था वीके वशिष्ठ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मोतीलाल तेजावत कौन किससे संबंधित है? एक ही आंदोलन या बहुमत बिल आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद में बात करूँ सुरजी भगत कौन थे? गोविंद गुरु के सहायक थे। कौन से आंदोलन से संबंधित है? भगत आंदोलन या लसोड़े आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1929 में किसके कहने पर भीलों के मसीहा मोतीलाल तेजावत ने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया? देखो मोतीलाल तेजावत कौन से आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। इसके जो नेतृत्व करता है वो कौन थे? मोतीलाल तेजावत। इन्होंने मेवाड़ महाराणा के सामने, किसके सामने? मेवाड़ महाराणा। कितनी मांगे रखी? 21 मांगे रखी। इन 21 में से मेवाड़ महाराणा ने 18 मांगे मान ली थी। ये जो आंदोलन मातृकुंडिया से शुरू किया था, ये मेवाड़, वागड़, ईडर, विजयनगर कहाँ फैल गया? मेवाड़ में फैल गया, वागड़ में फैल गया, ईडर में फैल गया, विजयनगर में फैल गया। विजयनगर में एक जगह निमड़ा में यहाँ पे बिलों की सभा हो रही थी। इस पे क्या कर दिया था? पुलिस ने फायरिंग कर दी। जब यहाँ पुलिस ने फायरिंग की तो यहाँ पे 1200 से अधिक क्या हो गए? भील मारे गए। और मोतीलाल तेजावत क्या हो गए थे? फरार हो गए थे। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए थे। ठीक है दोस्तों, फरार हो गए थे। इसके बाद 1929 में गांधी जी के कहने पे इन्होंने कहाँ पे? ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया था। ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद इनके लिए इनको महाइंदिरा सभा में पेश किया गया। महाइंदिरा सभा में पेश किया गया 1936 में। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था 1880 में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। और महाइंदिरा सभा ने मोतीलाल तेजावत को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। ठीक है दोस्तों,
तो मेरे को नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आई होगी। किसके कहने पे किया था? महात्मा गांधी के कहने पे इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शोभालाल गुप्ता ने कहाँ पर बिलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी? तो कहाँ पे की थी? सागवाड़ा में। सागवाड़ा में शोभालाल गुप्ता ने बिलों के विकास के लिए आश्रम की स्थापना की थी। इसको बोलते हैं खडलाई आश्रम। और जो शोभालाल गुप्ता है ये कुछ समय के लिए तरुण राजस्थान पत्र के संपादक भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भगत या लसाड़े आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? भगत या लसाड़े आंदोलन मेवाड़ और वागड़ की भील जनजाति द्वारा किया गया था। और अगर मैं बात करूं बोमट क्षेत्र की भील आदिवासी जनजाति द्वारा कौन सा किया गया था? तो इसके द्वारा किया गया था एक ही आंदोलन या बोमट भील आंदोलन। कब किया गया था ये? 1921 को। मेना जनजाति द्वारा कौन सा किया गया था? मेना आंदोलन। ठीक है दोस्तों, देखो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, भगत या लसाड़े आंदोलन को। गोविंद गुरु के सहायक कौन थे? सुरजी भगत। और इनके शिष्य कौन थे? पुंजाधीर जी। ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा क्या चल रहा था? अधिवेशन चल रहा था इनका, संत सभा का अधिवेशन चल रहा था। और इस संत सभा की स्थापना किसने की थी? संत सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने स्थापना। ठीक है दोस्तों, संत सभा का अधिवेशन चल रहा था तो यहाँ पे पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। 1903 में संत सभा का पहला अधिवेशन हुआ था और सेकंड अधिवेशन हुआ था 1913 में। तो ये सेकंड अधिवेशन चल रहा था जो यहाँ पे चल रहा था, इस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। और कितने भील मारे गए? 1500 से अधिक भील मारे गए। इसी को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान जलियांवाला हत्या। इसके अलावा जैसे संत सभा के अलावा गोविंद गुरु ने किसकी स्थापना की थी? भगत पंथ की भी स्थापना की थी। जो गोविंद गुरु को फॉलो करते थे उनको भगत कहा जाता था। क्या कहलाते थे? भगत कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और मैं अगर बात करूं संत सभा की स्थापना कब की थी, तो वो की थी 1883 में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांडे के द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी डूंगरपुर में। अगर मैं बात करूं इंडिया लेवल पे हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1932 में महात्मा गांधी द्वारा। सूरमल दास का अन्य नाम क्या था? सूर्यमल मिश्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, बाघावाद सम्मेलन का संबंध किससे? मीना आंदोलन से, सही है। निमड़ा विजयनगर घटना का संबंध किससे? एके आंदोलन से, सही है। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड किससे संबंधित है? भगत आंदोलन से। और मेवाड़ की पुकार, ये भी एके आंदोलन बोल दो या बोमट बिल आंदोलन बोल दो। इसको एके आंदोलन भी बोल सकते हैं और इसको बोमट बिल आंदोलन भी बोल सकते हैं, इसको लसोड़े आंदोलन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तो चारों ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे अपना चारों ऑप्शन सही है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, इसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में कामदार थे? मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में कामदार थे? मोतीलाल तेजावत जाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। यहाँ पर जमींदार का बिलों के प्रति इन्होंने क्या देखा था? दमनकारी व्यवहार देखकर। जो जमींदार था जाड़ोल ठिकाने का, जमींदार का जो बिलों के प्रति दमनकारी व्यवहार देखा इन्होंने। बिलों के प्रति दमनकारी व्यवहार था, इसको देखकर ही इनको नौकरी छोड़कर एके आंदोलन शुरू किया था। मतलब इनको एक तरीके से एके आंदोलन, बिलों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरणा मिली थी। देखकर नौकरी छोड़कर एक ही आंदोलन शुरू किया था, एक ही आंदोलन शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ। 1921 में कहाँ से शुरुआत हुई थी एक ही आंदोलन की? इसकी शुरुआत हुई थी मातृकुंडिया। कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया नाम पे एक यहाँ पे बोमट क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से शुरू की गई थी, इसलिए इसको बोमट बिल आंदोलन भी बोलते हैं। बोमट क्षेत्र कहाँ पड़ता है? जाडोल में, जाडोल में। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये सब। अब देखो अगला क्वेश्चन है। 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? देखो मैंने अभी बताया, मातृकुंडिया में झाड़ोल नाम की जगह है, वहाँ पे बोमट क्षेत्र है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो वो बोमट क्षेत्र पे जो झाड़ोल नाम की जगह है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन में झाड़ोल आ गया, तो यहाँ पे झाड़ोल सही होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपराधिक जनजाति अधिनियम कब आया? 1924 में। 1924 में आया। इसमें मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित किया गया। ठीक है, उसके बाद जयराम पैसा कानून आया, इसमें मीणा जनजाति को थाने में हाजिरी लगाने के लिए बुलाया जाने लगा। उसके बाद मीणा क्षेत्रीय महासभा की गठन कब हुआ? 1933 में हुआ था दोस्तों, ये 1935 में नहीं होता। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और जयपुर मीणा सुधार समिति की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी? बंशीधर शर्मा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में। और सेकंड कब हुआ था? 1913 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लसोड़े आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसोड़े आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गुरु ने किया था। लसोड़े आंदोलन का दूसरा नाम फटाफट बताओ, बताओ। लसोड़े आंदोलन का दूसरा नाम भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। क्यों की थी? बिलों की कुरीतियों को दूर करने के लिए। मैंने पहले बता चुका हूँ, बिलों कुरीतियों करने के लिए। मेवाड़ की पुकार मोतीलाल तेजावत ने, इसमें कितनी मांगे थी? 21 मांगे हैं, बता चुका हूँ अभी मैं आपको। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना किसने की? सरदार सिंह ने। कब की थी? 1841 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? खेरवाड़ा। वनवासी सेवा संघ की स्थापना सुरजी भगत ने नहीं की थी दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने की थी।
कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बेल सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? बेल सेवा मंडल की स्थापना पहले दोस्तों ये देख लो कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एवी ठक्कर के द्वारा की गई थी। एवी ठक्कर के द्वारा की गई थी। एवी ठक्कर ने जो बेल जनजाति थी, इसको आदिवासी नाम दिया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य था। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पुंजाधीर जी। मैंने पहले ही बता दिया आपको, पुंजाधीर जी। इनको जो मानगढ़ कांड हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी पे बांसवाड़ा में जो मानगढ़ कांड हुआ था, उसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और जो गोविंद गुरु थे, इनको मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, परंतु बाद में ये भी क्या होगी? आजीवन कारावास में बदल दी गई। क्वेश्चन नंबर 18, गोविंद गुरु के नियमों का पालन करने वाले लोग क्या कहते थे? बता चुका हूँ दोस्तों, भगत कहा जाता था उनको। क्वेश्चन नंबर 19, मानगढ़ हत्याकांड के बाद किसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी? पुंजाधीर जी को। मोतीलाल तेजावत को भी हुई थी, पर पहले इनको मृत्युदंड की सजा हुई थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ लास्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। माँ इंदिरा सभा की सज्जन सिंह ने। कब की? ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट कहलाता था। कब की थी? 1880 में। देश हितैषणी सभा सरदार सिंह नहीं था दोस्तों, देश हितैषणी सभा ये भी सज्जन सिंह ने की थी। 1877 में की थी। और राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना वॉल्टर ने की थी। तो जो देश हितकारिणी सभा थी और ये राजपूत हितकारिणी सभा थी, ये दोनों किससे संबंधित थी? ये दोनों विवाह से संबंधित थी। थैंक यू दोस्तों।